हेलो दोस्तों, मैं आदित्य फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जो ये क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ये मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से सिलेक्ट करे हुए हैं और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट वन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन इम्प्योरिटीज एंड गिव द सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। मतलब इम्प्योरिटीज क्या होती है और क्या क्या इसके सोर्सेज होते हैं, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में क्या क्या सोर्स होते हैं जिसकी वजह से इम्प्योरिटीज आ सकती है, और उसकी क्लासिफिकेशन भी कई बार पूछ ली जाती है और यह क्वेश्चन आपको 10 नंबर में देखने को मिलता है। इसी के साथ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, जिसमें जो कि है व्हाट इज लिमिट टेस्ट एंड गिव इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है, क्यों करते हैं हम, ये सब इंपॉर्टेंस में आ जाता है। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में देखने को मिलता है। इसी के साथ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, राइट इन डिटेल अबाउट लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन के बारे में डिटेल में लिखना है, 7 नंबर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। या फिर राइट इन डिटेल अबाउट लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। यदि आर्सेनिक वाला लिमिट टेस्ट आता है तो उसमें आपको एक अपैरेटस पढ़ाया जाता है गाइस, जिसका नाम होता है गडजिट अपैरेटस। इसके बारे में आपको लिखना होता है इसमें, और इसका अगर आप डायग्राम बना देते हैं उसका यहाँ पे आपको पूरे नंबर मिलने के चांस होते हैं। इसके साथ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, व्हाट इज रेजिडुअल सॉल्वेंट। रेजिडुअल सॉल्वेंट क्या होते हैं और इन्हें क्लासीफाई करके लिखना है विद एग्जाम्पल के साथ। इसी के साथ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की, वाई नाइट्रिक एसिड यूज इन लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। नाइट्रिक एसिड लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, लिमिट टेस्ट क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में नाइट्रिक एसिड का क्यों यूज होता है, ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपको। या फिर मिक्सअप करके क्वेश्चन इस तरीके से दे देते हैं कि गिव रिएक्शन विच इन्वॉल्व इन लिमिट टेस्ट फॉर लेड के लिमिट टेस्ट में कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है वो लिखिए। बस इसी के साथ बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, जो कि है एडिशन और हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया और यूएसपी और बीपी। इसका एडिशन में आप पढ़ के जाना है गाइज आपको, मतलब सबसे लेटेस्ट एडिशन कब आया था और सबसे फर्स्ट एडिशन कब आया था, इन तीनों चारों के बारे में ही आपको ये पढ़ के जाना है। और 7th क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है डिफाइन फार्माकोपिया क्या होता है, डिफाइन फॉर्मूलरी क्या है, एंड डिफाइन मोनोग्राफ क्या होता है। तो इसी के साथ अब हम बात करेंगे यूनिट 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिसमें हमें सबसे पहला क्वेश्चन देखने को मिलता है व्हाट इज बफर सॉल्यूशन क्या होता है, डिस्क्राइब बफर इक्वेशन गिव इट्स इंपॉर्टेंस। बफर सॉल्यूशन क्या होता है और बफर इक्वेशन के हमें वो बतानी है, इंपॉर्टेंस बतानी है कि क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। और हाँ, ये क्वेश्चन कई बार हेंडरसन हेसलबैच क्वेश्चन के नाम से भी आपको पेपर में देखने को मिलता है। इसी के साथ बात करें 2nd क्वेश्चन की, तो गिव द नेम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज इन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये आपको 2 नंबर में देखने को मिलता है। इलेक्ट्रोलाइट का नेम बताइए जो रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज होता है। इसी के साथ बात करते हैं हम 3rd क्वेश्चन के बारे में, जो है एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी और गिव मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ आइसोटोनिसिटी। एडजस्टिंग जो मेथड है और जो मेजरमेंट मेथड है आइसोटोनिसिटी के, इसके बारे में बताना है। ये आपको 7 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसी के साथ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, व्हाट डू यू मीन बाय ओआरएस मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन क्या होता है और इसका कंपोजिशन लिखना होता है। कंपोजिशन हमें एज पर आईपी लिखना होता है फ्रेंड्स। और इसी के साथ बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, राइट अ नोट ऑन रोल ऑफ फ्लोराइड इन ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज में फ्लोराइड का रोल क्या होता है ये बताना है हमें। और हमें बताना है रोल, या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि राइट नोट ऑन रोल ऑफ सोडियम फ्लोराइड ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज। या फिर ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, एक्सप्लेन फिजियोलॉजिकल एसिड बेस विद डायग्राम। फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस क्या होता है और डायग्राम के साथ हमें इसे बताना है। ये क्वेश्चन 7 नंबर में आपको कई बार देखने को मिलता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, डिफाइन डेंटिफेराइसिस एंड डिसेंसिटाइजिंग एजेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल। इसके डिसेंसिटाइजिंग एजेंट और डेंटिफेराइसिस के बारे में हमें बताना होता है। और राइट नोट ऑन जिंक यूजेनॉल सीमेंट क्या होता है, इसमें हमें डिटेल्ड नोट्स लिखना है।
यह क्वेश्चन हमें 7 नंबर में देखने को मिलता है। इसी के साथ अब हम बात करने वाले हैं थर्ड यूनिट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन एसिडिफाइजिंग एजेंट विद एग्जांपल। एसिडिफाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, एग्जांपल के साथ बताना है हमें। राइट प्रिपरेशन एसे एंड यूजेस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। हमें प्रिपरेशन ऐसे अमोनियम क्लोराइड का बताना होता है। क्वेश्चन आपको मिला के 7 नंबर में देखने को मिलता है। डिफाइन एंटासिड एंड राइट आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ एंटासिड। एंटासिड क्या होता है और उसकी आइडियल प्रॉपर्टी बतानी है। और गिव डिसएडवांटेज ऑफ सिस्टमिक एंटासिड। और ये क्वेश्चन आपको मिला के 7 नंबर में देखने को मिलता है। इसी के साथ बात करने वाले हम थर्ड क्वेश्चन के बारे में। डिफाइन कैथरेटिक्स विद एग्जांपल एंड राइट यूजेस ऑफ कैथरेटिक्स। कैथरेटिक्स क्या होता है, उसके एग्जांपल और उसके यूज लिखने हैं हमें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। व्हाट इज एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट क्या होता है, या फिर ये क्वेश्चन आता है कई बार मैग्नीशियम सल्फेट। व्हाट इज मैग्नीशियम सल्फेट, राइट प्रिपरेशन एसे प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। ये क्वेश्चन आपको 7 नंबर में देखने को मिलता है और इसके बारे में हमें पूरा डिटेल में लिखना होता है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। व्हाट आर एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या होते हैं और राइट मैकेनिज्म ऑफ KMnO4 और H2O2 एंड क्लोरीनेटेड लाइम। इसके बारे में हमें लिखना है डिटेल और क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स में देखने को मिलता है। इसी के साथ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। राइट ए नोट ऑन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल या फिर बेंटोनाइट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें सब हमें डिटेल में नोट लिखना है। ये कई बार क्वेश्चन आपको 7 नंबर में देखने को मिलता है। इसके साथ बात करते हैं यूनिट नंबर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है राइट फार्मूला एंड यूजेस ऑफ ग्रीन विट्रॉल फेरस सल्फेट। या फिर इस तरीके से आता है ग्रीन विट्रॉल, या फिर आता है राइट फार्मूला एंड यूज ऑफ फेरस सल्फेट। ये आपको 2 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसी के साथ अब हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 2 की। डिफाइन एस्टेरिंजेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल। ये भी 2 नंबर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट विद सुटेबल एग्जांपल, राइट अबाउट NH4Cl। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी के साथ हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 की। डिफाइन हिमेनेटिक्स। हिमेनेटिक्स क्या होते हैं एंड राइट प्रिपरेशन एंड एसे ऑफ फेरस सल्फेट। हिमेनेटिक्स के बारे में बताना है और प्रिपरेशन और ऐसे बताना है हमें फेरस सल्फेट का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि है डिफाइन इमेटिक्स विद सुटेबल एग्जांपल। इमेटिक्स क्या होता है, सुटेबल एग्जांपल के साथ बताना है। राइट प्रिपरेशन यूजेस एंड प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर सल्फेट। प्रिपरेशन यूज प्रॉपर्टी कॉपर सल्फेट की हमें बतानी है। इसी के साथ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंटीडोट। एंटीडोट पे शॉर्ट नोट लिखना है हमें। राइट प्रिपरेशन ऐसे यूज एंड प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। इसके हमें प्रिपरेशन लिखनी होती है। इसी के साथ बात करते हैं हम क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट 5 के, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलता है। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन आइसोटोप एंड आइसोबार, सेम 2 नंबर में देखने को मिलता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रेडियो फार्मास्यूटिकल गिव देयर एप्लीकेशन। रेडियो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस क्या होते हैं और उनकी एप्लीकेशन बतानी होती है। इसी के साथ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, जो कि है राइट प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा बीटा गामा रेडिएशन। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, जिसमें हमें प्रॉपर्टी लिखनी होती है अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशंस की। इसी के साथ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, जो कि है डिफरेंशिएट बिटवीन अल्फा बीटा गामा रेज। ये क्या क्या इनका डिफरेंस होते हैं, ये आपको लिखना है। और इसी के साथ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। राइट इन डिटेल अबाउट डिफरेंट टेक्निक यूज इन मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, और आपको पेपर में 7 मार्क्स में देखने को मिलता है। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, राइट इन डिटेल अबाउट डिफरेंट टेक्निक। डिफरेंट टेक्निक बतानी है रेडियो एक्टिविटी मेजरमेंट यूज करने की, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं और किस किस प्रिकॉशंस के साथ हमें इन्हें यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में हमें लिखना है। और ये क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स में देखने को मिलता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही गाइज। कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो, और हाँ, ऐसी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।